नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में तुलसी माता और एक बांझ औरत की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता जी की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। वह बहुत सीधी सादी, मेहनती और धर्मपरायण थी, लेकिन उसकी एक बड़ी पीड़ा थी। वह संतान सुख से वंचित थी। गांव के लोग उसे बांझ कहकर ताना मारते थे, जिससे उसका बड़ा मन दुखी रहता था। उसका पति भी पहले तो उसे समझाता था, लेकिन समय के साथ वह भी उदास रहने लगा। दोनों पति पत्नी के जीवन में एक खालीपन था, जो उन्हें हर दिन महसूस होता था। औरत दिन रात भगवान की पूजा पाठ करती, उसे भी एक संतान का सुख मिले। एक दिन गांव में एक बूढ़ी साध्वी आई। वह घर घर जाकर लोगों को धर्म और भक्ति का महत्व समझा रही थी। जब वह उस औरत के घर पहुंची तो उसने देखा औरत बहुत दुखी है। साध्वी ने पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? औरत ने रोते हुए अपनी सारी पीड़ा बता दी। उसने कहा, माता जी, मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। लोग मुझे ताना मारते हैं और बांझ बांझ कहकर पुकारते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। साध्वी ने उसे बड़े प्रेम से समझाया और कहा, बेटी तुम तुलसी माता जी की सच्चे मन से सेवा और पूजा करो। रोज सुबह स्नान करके तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाओ, दीपक जलाओ और श्रद्धा से प्रार्थना करो। तुलसी माता तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। औरत को जैसे एक नई उम्मीद मिल गई। उसने उसी दिन से अपने घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा लगाया। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और पूरे मन से तुलसी माता जी की पूजा पाठ करती। वह तुलसी जी के पौधे को जल देती, दीपक जलाती और भक्ति भाव से भजन गाती। दिन बीतते गए, लेकिन उसने कभी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या बारिश, वह रोज तुलसी माता जी की सेवा करती। गांव के लोग तो उसका मजाक उड़ाते हुए और कहते, अरे तुलसी माता की पूजा करने से क्या होगा? अगर बच्चा होना होता तो अब तक का हो गया होता। लेकिन औरत ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका विश्वास अटल था। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसे एक दिव्य सपना आया। उसने देखा कि उसके आंगन में तुलसी जी का पौधा अचानक चमकने लगा और उसमें से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। वह थी तुलसी माता। तुलसी माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा करी है। अब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। औरत ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, मुझे बस एक संतान का सुख चाहिए। तुलसी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र होगा, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देगा। इतना कहकर तुलसी माता अदृश्य हो गई। सुबह उठकर औरत ने यह सपना अपने पति को बताया। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अपनी भक्ति जारी रखी। कुछ समय बाद चमत्कार हुआ। औरत गर्भवती हो गई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। समय आने पर उसने एक सुंदर और स्वच्छ बच्चे को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल छा गया। पति पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। औरत ने अपने बच्चे का नाम तुलसीदास रखा, क्योंकि यह सब तुलसी माता की कृपा से ही संभव हुआ था। अब वह औरत पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से तुलसी माता जी की पूजा पाठ करने लग गई। उसने अपने बच्चे को भी बचपन से ही धर्म और भक्ति का महत्व सिखाया। गांव के लोग अब तुलसी माता जी की पूजा करने लगी और उस औरत को भी सम्मान की नजर से देखने लगी। समय के साथ उसका बेटा बड़ा हुआ और बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और संस्कारी निकला। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। एक दिन वही बूढ़ी साध्वी फिर से गांव में आई। औरत ने उसे अपने घर बुलाया और उसके चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। उसने कहा, माता जी, आपकी बताई राह ने मेरा जीवन बदल दिया। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा,
बेटी, यह सब तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास का फल है। भगवान हमेशा सच्चे भक्तों की मदद करते हैं। उस दिन के बाद से वह औरत अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हुई। उसने हमेशा दूसरों की मदद करी और लोगों को भक्ति का मार्ग सिखाया। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। किसी का मजाक उड़ाने के बजाय हमें उसका साथ देना चाहिए। भगवान और देवी देवता हमेशा अपने सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं और यही समय आने पर उसकी मदद करते हैं। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बांझ औरत की गोद भरी और उसे संतान का सुख दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी के घर सुख समृद्धि लाना, सभी की सारी मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता जी की जय हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।